सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथराज रत्नगंडक शापकाचार्य जी के श्लोक क्रमांक 111 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए उच्चारण करते हैं। बैया व्रत शिक्षा व्रत का लक्षण, अंतिम जो शिक्षा व्रत है उसका लक्षण हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। सभी लोग मेरे साथ पढ़िएगा। दानम बैया व्रत्यम धर्माय तपोधनाय गुण निधये अनपेक्षितोपचारो पक्रियमग्रहाय विभवेन। फिर से पढ़ते हैं। दानं बैया व्रत्यं धर्माय तपोधनाय गुण निधये अनपेक्षितोपचारो पक्रियमग्रहाय विभवेन। इस तरह से उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चलते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? इस श्लोक में बता रहे हैं बैया व्रत का लक्षण। बैया व्रत नाम का जो शिक्षा व्रत है किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा है, इसको थोड़ा आगे पीछे से पढ़ना है। तो कह रहे हैं तपोधनाय गुण निधये अग्रहाय विभवेन। यहाँ अग्रहाय शब्द लिखा है, अग्रहाय, ठीक है, तो उसको वैसे ही पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं मुनिराज के लिए ये विशेषण दिए हैं, जो तपोधनाय हैं, तप रूपी धन जिनके पास है, ये और गुण निधये, गुण निधि हैं अर्थात गुणों के भंडार हैं। ऐसे अग्रहाय, अग्रहाय मतलब जिनके पास घर नहीं है या जिन्होंने घर को त्याग कर दिया है, ऐसे मुनिराज के लिए विभवेन, विभवेन मतलब वैभव के साथ, वैभव के साथ मतलब या कह दें कि विधि पूर्वक, विभवेन मतलब विधि पूर्वक, विधि द्रव्य दात्री पात्री आदि जो विधि हैं, विधि पूर्वक जैसी विधि आगम में बताई है दान करने की, बैया व्रत करने की, उस विधि के अनुसार, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए? अनपेक्षितोपचारो, ठीक, अनपेक्षितोपचारो क्रिया, यहाँ लिखा है अनपेक्षितोपचारो क्रियम, अर्थात दो नाम यहाँ दिए हैं, अनपेक्षित और यहाँ लिखा है अनपेक्षित और उपचारोपक्रिया, अर्थात अनपेक्षित मतलब बदले में मुनिराज को जो आपने दान दिया उसके बदले उनसे कोई प्रतिदान की इच्छा नहीं करना, और उपचारोपक्रिया मतलब प्रत्युपकार नहीं, उनसे कुछ चाहिए नहीं बदले में, ठीक है। जैसे कि हमने उन्हें कुछ दिया, बदले में मुनिराज हमें कुछ दें। और प्रत्युपकार मतलब हमने उनके ऊपर उपकार किया है, वो हमारे ऊपर कुछ उपकार करें, मंत्र तंत्र आदि हमारे ऊपर कुछ कर दें जिससे हमारी दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो। तो प्रतिदान और प्रत्युपकार से रहित, ये इस शब्द का अर्थ है अनपेक्षितोपचारोपक्रिया। मतलब हमें वहाँ प्रतिदान मतलब उनसे बदले में कोई दान की अपेक्षा नहीं करनी कि वो हमें बदले में कुछ दें, और प्रत्युपकार भी उनसे नहीं चाहिए कि हमारे लिए वो कुछ उपकारित करने वाले मंत्र तंत्र आदि दें। तो अनपेक्षितोपकार क्रिया मतलब ये है। ऐसे इस क्रिया से रहित होकर के धर्माय, हमारे तो सब धर्म में वृद्धि हो, ऐसे धर्माय मतलब हमारे भी धर्म में वृद्धि हो और दूसरे के धर्म में भी वृद्धि हो। ऐसे धर्माय, धर्म की वृद्धि के लिए दानम, जो दान देना होता है वह दान बैया व्रत कहलाता है। दान को बैया व्रत के अंतर्गत लिया हुआ है कि इस प्रकार का जो दान देना है वो दान बैया व्रत के अंतर्गत आता है। फिर से एक बार देखते हैं कि जो तपोधन है अर्थात तपोरूपी धन से जो सहित हैं, गुणों के भंडार हैं, ऐसे अग्रहाय अर्थात ऐसे मुनिराजों के लिए जिनके पास घर नहीं है, गृह त्यागी हैं, इनको विधि पूर्वक इनको इस तरीके से दान देना कि बदले में हमें कुछ चाहिए नहीं और ये हमारा बदले में कोई उपकार करे नहीं, इस प्रकार। और धर्माय, हमारे धर्म में वृद्धि हो, हमारा धर्म बढ़े, ऐसा दान बैया व्रत कहलाता है। इस तरीके का दान बैया व्रत कहलाता है। इस तरह से इस श्लोक का अर्थ हुआ। थोड़ा सा आगे पीछे से लगना है, थोड़ा सा कठिन है, आप लोग पुनः पढ़ें, सभी को समझ में आएगा। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। चलते हैं अगले श्लोक की ओर। एक और श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। आइए, क्या दान देना ही बैया व्रत है? क्या इसके अलावा और भी कुछ बैया व्रत के अंतर्गत आता है? तो कह रहे हैं नहीं, दान के अलावा भी बैया व्रत और भी
कुछ कहलाता है और भी इसका लक्षण है। तो आइए उसको पढ़ते हैं। व्यापत्ति व्यपनोदः पादयोः संवाहनं च गुणरागात् वैयावृत्यं यावा नुपग्रहुण्योऽपि संयमिनां व्यापत्ति व्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणरागात् वैयावृत्यं यावा नुपग्रहुण्योऽपि संयमिनां। इस तरह से उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चलते हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वैयावृत्त किसे कहते हैं और भी क्या लक्षण है। हाँ, कह रहे हैं कि यहाँ लिखा है पीछे शब्द गुण रागात, अर्थात गुण में राग करते हुए, जो हमारे निर्ग्रंथ मुनिराज हैं उनके गुणों में राग करते हुए, ठीक है। संयमी नाम, जो संयम को धारण किए हुए हैं उनके गुणों में राग करते हुए, और उनकी व्यापत्ति अर्थात उनके ऊपर आई हुई आपत्तियों को अपनोधा मतलब दूर करना, ठीक है। संयमियों के गुणों में राग करते हुए उनके ऊपर आई हुई आपत्ति आदि को दूर करना, पहली बात। दूसरा, पदयो संवाहनम, अर्थात उनके पैर आदि शरीर के अंग हैं उनका संवाहन मतलब उनको दबाना, ठीक है। जो अपन रात को वैयावृत्ति करते हैं वो वैयावृत्ति, तो पैर आदि शरीर आदि को दबाना। वैयावृत्यम, उसे ही वैयावृत्त कहते हैं, उसे ही वैयावृत्यम कहते हैं। और उसके आगे ये वाला शब्द थोड़ा सा देखिए, यावान, ठीक है। यावान अनुपग्रहो अन्योपि, यावान मतलब और जितना भी उपकार है, अन्यान, अन्योपि, अन्योपि मतलब और अन्य जितना भी उपकार है वह सब भी वैयावृत्त के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा हम संयमियों के ऊपर और जितना भी उपकार करें, यावान मतलब जितना भी, अन्य मतलब और, उपग्रह मतलब उपकार करें, वह सब भी वैयावृत्त के अंतर्गत आ जाता है। फिर से देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो संयमी हैं उनके गुणों में राग करते हुए, उनके गुणों में प्रीति करते हुए हम उनके ऊपर आई हुई आपत्ति आदि को दूर करें, उनके पैर आदि को दबाएं, और जितना उनके ऊपर हम अन्य उपकार कर सकते हैं वह सभी वैयावृत्त के अंतर्गत आएगा। इसे ही वैयावृत्त कहा जाता है। इस तरीके से इस श्लोक का अर्थ पूर्ण हुआ। मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए सभी को पुनः जय जिनेन्द्र।